प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है, अच्छे लोग और बुरे लोग, यही कथा का प्रसंग है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में गए। तो जब वो उस गांव में पहुंचे तो वहां पर गुरु जी का, उनके शिष्यों जी का लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया, उनका सम्मान किया और गुरु जी से यह आग्रह किया कि गुरु जी आप कुछ दिनों तक हमारे इस गांव में रहें। यह गांव के बाहर एक सुंदर सा प्रांगण है, खुला मैदान है, वहाँ पे आपको रहने का उचित प्रबंध कर देंगे और वहाँ आप हम गांव वासियों को अपने भजनों के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा हमें आप ज्ञान अर्जित करवाएं। तो गुरु नानक देव जी ने उन गांव वासियों का जो आग्रह था वो कबूल किया और वो गुरु नानक देव जी और अपने शिष्यों के साथ वो उस गांव में, जहाँ पर वो खुला स्थान पर, वहाँ पे लोगों ने उनके रहने के लिए अच्छा प्रबंध कर दिया, बैठने के लिए, रहने खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया और वहीं पे गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। अब हर रोज गुरु नानक देव जी सत्संग करने लगे, कथा प्रवचन लोगों को सुनाने लगे। बहुत से लोग, पूरे गांव वासी दोपहर के समय जब कथा का, सत्संग का समय होता तो सभी लोग जो हैं, सभी ग्रामीण जो हैं वो वहाँ पे एकत्रित होते, अपने सारे कार्यों से, अपने दिन भर के जो कार्य होते हैं, जो करने वाले उनको, उनसे निर्भीत होकर के वो गुरु नानक देव जी के पास आते हैं और वहाँ पे बैठ करके वो सत्संग सुनते हैं, हर चर्चा गुरु नानक देव जी के साथ होती है। तो ऐसे ऐसे बहुत दिन बीत गए और पूरा गांव जो है, पूरे ग्रामीण बड़े खुश हैं, हर्षोल्लास से प्रसन्न है। अब संत जो हैं, अब जो गुरु जो हैं वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। जो संत हैं वो चलते ही रहते हैं, आगे से आगे उनका कोई एक जगह ठौर नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके हैं तो कल वो आगे कहीं रुकेंगे, उसके उपरांत कहीं और जा कर के रुकेंगे। इस तरह वो गुरु जी अब ग्रामवासियों से उन्होंने आग्रह किया कि अब हमें आगे के लिए प्रस्थान करना है, तो बहुत दिन यहाँ पे हुए हैं, तो हमें अब जाने की आप सब लोग आज्ञा दें। तो सभी ग्रामीण जो थे वो नानक देव जी की बात को सुन करके बड़े उदास हो गए कि नहीं गुरु जी, अभी कुछ और दिन रुकिए। गुरु ने कहा नहीं, अब हमें आगे चलना होगा, आगे किसी दूसरी जगह पे हमें जाना होगा और वहाँ पर भी अगर हो सके सत्संग प्रवचन ये हम दे सकें लोगों को। तो जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ उस काम को छोड़ने लगे तो बड़े लोग उदास हो गए, किसी के आंखों में अश्रु आ गए। तो सभी गांववासी जो थे, वो सभी ग्रामीण जो थे वो नानक देव जी को गांव से बाहर थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए आए। तो चलते चलते जब बाहर पहुंच गए, गांव से बाहर आ गए, तो अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब आप जाइए और आप सभी बिछड़ जाइए, सब बिछड़ जाओ, उजड़ जाओ, अलग अलग हो जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। ये बात गुरु नानक देव जी ने उन ग्रामीणों से कही। वो जो सास में जो शिष्य थे गुरु नानक देव जी के, वो देख के बड़े अचंभित हुए कि यहाँ तक हमें ये छोड़ने आए हैं, अब गुरु जी कह रहे हैं कि आप उजड़ जाओ, आप बिखर जाओ, आप अलग अलग हो जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। बात हो गई, गुरु जी ने कही, नानक जी ने कही। अब आगे के लिए प्रस्थान कर लिया गुरु जी ने और दूसरे शिष्यों ने। अब जैसे ही शाम के समय जाकर के किसी दूसरे गांव में पहुंचे गुरु नानक देव जी, तो वहां पर जाकर के उन्होंने ठहरने का उचित जगह देखने लगे। तो वहां पे जो गांववासी थे, जो ग्रामीण थे, वो बड़े गुस्से हुए, कहाँ से आ गई ये पखंडी ढोंगी, कहाँ से आ गया ये बाबा, भागो यहाँ से, यहाँ कोई रहने के लिए स्थान नहीं है आपके लिए। अब प्रभु जी एक गांव वो पिछला था जहां पर वो गुरु नानक देव जी बहुत दिनों तक रहे, सत्संग दिया, प्रवचन सुनाया, लोग बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए
और लोगों के आग्रह के द्वारा ही गुरुजी वहाँ पे रुके। लेकिन अब इस गांव में पहुंचे, रहने के लिए उच्च स्थान ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उपद्रवी लोग हैं, कहते हैं पखंडी बाबा आ गया, ये संत ढोंगी होते हैं, ऐसे तैसे करके बहुत सी बातें हैं उन्होंने बनाई। अब शिष्यों को भी ये बात बुरी लगी। अब संत तो संत हैं, वो तो संत कहते किसे हैं, जिनके मन के भीतर शांति है वो ही संत हैं। संत जी ने कुछ नहीं कहा, शिष्यों ने कहा चलो। लेकिन जैसे उन लोगों ने गुरु जी का, उनका शिष्यों का अपमान किया, तो गुरु जी ने कहा आप सभी गांव वालों से याद कि आप सभी एकजुट होकर के रहें, एक जगह पे रहें, कहीं ना जाएं, आप कभी अलग अलग ना हो, आप कभी बंटो नहीं, आप कभी छटो नहीं, आप केवल यहीं पर रहो, स्थिर हो और एकजुट होकर के रहो। अब जो साथ में जो शिष्य चले थे उन्होंने सोचा, पिछले काम में जब वो ग्रामीण इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छी सेवा भाव उन्होंने हमारी की, हमारी सेवा की, हमारा आदर सत्कार किया, रहने को स्थान दिया, खाने पीने का उचित प्रबंध किया। लेकिन जब वो हमें छोड़ने आए तो फिर गुरुजी ने उनको कहा कि आप बिछुड़ जाओ, आप अलग अलग हो जाओ, आप बढ़ जाओ, आप फैल जाओ। लेकिन यहाँ पर इन ग्रामीणों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, उल्टा सीधा बोला, रहने को स्थान दिया, आदर सत्कार की तो बात छोड़ो, जलपान की बात तो छोड़ो, लेकिन रहने को भी उचित स्थान तो देना क्या, लेकिन दो मीठे शब्द बोल सकते थे। यही बात वो आदर सत्कार भाव के साथ भी कह सकते कि गुरुजी यहाँ पर रहने के लिए स्थान नहीं है, उचित नहीं है, तो आप आगे पर स्थान कीजिए, आप आगे जाकर के रहिए, ऐसा तो कह सकते थे। लेकिन नहीं, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, गुरुजी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उल्टा सीधा बोला, बखंडी, ढोंगी, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने बाबा जी के लिए गए, नानक जी के लिए गए, लेकिन नानक ने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही है, शिष्य मन के भीतर सोच रहे हैं कि ये बात हमें ये समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, उल्टा सीधा बोला, लेकिन यहाँ पर ये गुरु नानक देव जी ने इनको इकट्ठे रहने के लिए आदेश दिया। जो अच्छे लोग थे, पीछे जो अच्छे लोग थे, उनके लिए कहा कि आप बिछुड़ जाओ, आप अलग अलग हो जाओ, आप फैल जाओ, और जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप इकट्ठे रहो, इसी काम में रहो, एकजुट होकर के रहो, कभी कहीं बाहर मत जाना, यहीं पर फैले बैठे रहो, यहीं पर इकट्ठे होकर के रहो। अब गुरु नानक देव जी अपने उन शिष्यों के साथ आगे के लिए प्रस्थान करके, शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था, तो कहीं स्थान तो चाहिए रहने के लिए। तो महात्माओं के लिए, संतों के लिए तो ये आसमान ही, जो खुला आसमान है, यही उनका घर है, पूरी धरा जो है उनका घर है, कहीं भी रह सकते हैं। जब वो आगे निकल गए, उस गांव को छोड़ के चले गए, तो शिष्य से रहा नहीं गया। तो शिष्य ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि गुरुजी, मेरे को एक बात समझ नहीं आई। गुरुजी ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? तो कहा, महाराज, जब हम पिछले गांव में हम जब आए थे तो लोगों ने हमारा बड़ा आदर सत्कार, हमारा सम्मान किया था, रहने को हमें उचित सा स्थान भी दिया और खाने पीने का उचित प्रबंध हमारा किया। हम वहाँ पर बहुत दिनों तक रहे, हमारा उन लोगों के साथ लगाव हो गया, उन्होंने सेवा भाव बहुत अच्छे से की, आपने उनको सत्संग सुनाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको कही, प्रवचन बहुत बढ़िया आपने उन लोगों के लिए दिया, लोग भी बड़े खुश थे, बड़े एकचित्त मन से वो आपका सत्संग सुनते थे, आपकी बातों को सुनते थे, हरी चर्चा हुआ करती थी। लेकिन जब वो हमें छोड़ने आए, कुछ दिनों के बाद हमें ग्राम जो बाहर आए छोड़ने, गांव के बाहर, तो आपने उनके लिए कुछ बातें कहीं कि आप बिछुड़ जाओ, आप अलग अलग हो जाओ, आप बंट जाओ, आप फैल जाओ।
तो मेरे को ये बात समझ नहीं आई थी कि उन्होंने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, आदर भाव सत्कार किया, लेकिन आपने फिर चलती भर उनको कहा कि आप छट जाओ, बंट जाओ, फैल जाओ, उजड़ जाओ, ऐसी ऐसी बातें आपने उनसे कही थी। लेकिन जैसे ही हम इस दूसरे काम में आए, जिसे हम पीछे भी छोड़ के आए, तो वहाँ पर लोगों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, उल्टा सीधा आपके लिए बोला, पखंडी बोला, ढोंगी बोला, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने हमसे कहीं, आपके लिए उन्होंने कहा, अपमान किया, अभद्र व्यवहार किया। रहने की बात तो छोड़ो, वो कहाँ स्थान देते हमें। लेकिन आपने फिर उन लोगों के लिए कहा कि आप एकजुट होकर के रहो, आप एक जगह रहो, आप कभी बंटो नहीं, आप कभी अलग अलग मत होना, एक ही स्थान पर रहना, एकजुट होकर के रहना। ये बात गुरुजी मेरे समझ में नहीं आई। अब गुरुजी ने कहा से कि सुनो बेटा, पिछले गांव में जब हम रुके थे और जहाँ पर लोगों ने हमारा बहुत अच्छा सुंदर आदर सत्कार, हमारा सम्मान किया था, रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब उचित प्रबंध किया था, वो लोग बहुत अच्छे थे, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, वो संतों की सेवा करने वाले लोग थे, वो संतों का आदर सत्कार करने वाले लोग थे। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप बिछुड़ जाओ, आप अलग अलग हो जाओ, आप बंट जाओ, आप फैल जाओ। क्योंकि देख बेटा, अगर अच्छे लोग, संस्कारी लोग होंगे, अगर वो फैलेंगे तो वो अपने सुसंस्कारों की बदौलत, अच्छे संस्कारों की बदौलत वो पूरे वातावरण को, पूरे हर एक जगह पर जहाँ जहाँ भी वो अच्छे लोग जाएंगे, वहाँ पर वो अच्छा ही फैलाएंगे, वहाँ वो अच्छे ही संस्कार देंगे, वो हर किसी मनुष्य का वो आदर सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे। तो मैंने उनके लिए इसलिए कहा कि आप फैल जाओ, क्योंकि अच्छाई या अच्छे लोग जितनी जगह पर फैलेंगे तो सब लोग उनके साथ मिलकर के अच्छे हो जाएंगे और वो हर किसी को अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे, अपने सुसंस्कारों की बदौलत, अपने अच्छे संस्कारों की बदौलत वो लोगों को अच्छे संस्कार दे सकेंगे, वो अच्छी बातें कह सकेंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप बंट जाओ, आप छंट जाओ, आप फैल जाओ, कि आपके फैलने से, आपके बंटने से किसी का बुरा नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन बेटा, इस गांव में हम आए थे तो यहाँ पर हमें, हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, आपने देखा, हमें उल्टी सीधी बातें में गई। तब मैंने इनसे यही कहा इनको कि आप एकजुट होकर के रहो, एक जगह पे रहो, आप कहीं जाओ मत, आप बंटो मत, छटो मत, आप एक जगह, एक स्थान पे रहो, एकत्रित होकर रहो। क्यों? क्योंकि अगर बुराई को फैलाओगे ज़्यादा, अगर ऐसे ऐसे लोग समाज में होंगे तो जहाँ पर भी जाएंगे ये लोगों के साथ अभद्र व्यवहार ही करेंगे, ये अपने उन कुसंस्कारों, जो कुसंस्कार हैं, उनके बुरे संस्कार हैं, जो उनके भीतर जो गलत सोच है दूसरों के प्रति, चाहे वो साधु संतों के प्रति, जो मेरे प्रति साधु संतों के प्रति इनका अगर ऐसा आदर, ऐसा भाव है इनके मन के भीतर, अभद्रता करते हैं, तो आम लोग इनके लिए क्या है? तो ये जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ पर उपद्रव भी कराएंगे, वहाँ पर लोगों के साथ ये गाली गलौज ही करेंगे। इसलिए मैंने इनको, इनके लिए ये कहा कि आप एक जगह पे ही रहें, स्थिर ही रहें, यहीं पे रहें, बंटे नहीं, छटे नहीं, फैले नहीं। क्यों? अगर बुराई एक जगह पर ही वहीं पे रहेगी तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगी, लेकिन बाहर फैलेगी तो फिर तो वह फैलती ही चली जाएगी। अच्छाई को हमें बाहर लेके आना है, अपनी अच्छाई को, अच्छे विचारों को बाहर लेकर के आना है, बुरे विचारों को हमने भीतर ही भीतर उनको जला देना है, उनको भस्म कर देना है, एक जगह पे ही भस्म कर देना है। इसलिए मैंने उनके लिए ये शब्द कहे थे कि आप यहीं पर हो, एकत्र रहो, इकट्ठे रहो, आप बंटो नहीं, छंटो नहीं, फैलो मत, यहीं पर रहो। तो बेटा, ये थे कुछ अच्छे लोग और बुरे लोग। जो पीछे थे, पिछले वाले गांव में थे, वो अच्छे लोग थे, इसलिए मैंने उनके लिए फैल जाओ, अलग अलग हो जाओ, इसलिए मैंने उनके लिए कहा था कि हर चारों तरफ अच्छाई हो जाए, अच्छा ही अच्छा हो जाए। और इनके लिए मैंने तब ऐसा कहा कि ये अभद्रता करने वाले, ये दूसरों को अपमान करने वाले, ये कहीं बाहर ना जाएं, ये अपने गांव तक ही स्थिर रहें, यहीं पर रहें, जिससे उनकी बुराई जो है वो बाहर ना फैले, वहीं पर रह जाए। तो संतों का देखना, संतों का सोचना, ये हमारे बेहतरी के लिए ही होता है।
तो ये समाज में ही हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, अच्छा है तो बुरा भी है, पाप है तो पुण्य भी है, रात है तो दिन भी है। इसलिए हमने कौन सा रास्ता पकड़ना है वो हमने सोचना है, और ये गुरु के सानिध्य में जाकर के ही हो सकता है। तो आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा प्रभु जी? अवश्य आप इस प्रसंग के बारे में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रसंग को लाइक करें। सबको राधे राधे।